तो हम लोग इंग्लिश में आज हम लोग पहले जो चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं उनके बाद की चीज़ें समझने वाले हैं और आज हम लोग सेंटेंस का चार्ट समझने वाले हैं। आइएगा वन बाई वन हम चीज़ों के साथ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेंटेंसेस को समझाया, पार्ट्स के रिगार्डेड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, टाइप्स के रिगार्डेड एंड काइंड्स के रिगार्डेड। तो वन बाई वन हम लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखें, इसमें हम लोगों ने फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताया। इसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके रिगार्डेड हमने चीज़ों को दिखाया कि दिस दैट दीज दोज का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा कि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड में सिंगुलर प्लूरल की कंडीशन अप्लाई करते हुए कुछ प्रोनाउंस को समझाया। इसमें कुछ क्वेश्चनिंग वर्ड्स के बारे में आपको बताया गया कि क्वेश्चनिंग वर्ड में हम लोग कौन सी चीज़ को कैसे लेके चलते हैं, उनका क्या मतलब होता है। बिकॉज जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझनी है वो ये समझना है कि आपसे क्वेश्चनिंग की क्या जा रही है, इस क्वेश्चन है क्या। पहले क्वेश्चन समझें उसके बाद आंसरिंग करें। तो आइए इन शब्दों के साथ आप ये चीज़ों को लेके चलिएगा। फिर आगे हम लोग इस सेंटेंस के चार्ट को कब समझेंगे आज कि आज ये सेंटेंसेस हैं क्या, कैसे हैं और उनके बारे में वन बाई वन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे मेन चीज़ रहती है आपके लिए वर्ब और एचवी। अगर आप लोग उसके बारे में समझते हैं तो इजीली आप सेंटेंस की वेरिफिकेशन आसान कर पाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या यूज़ की गई है, उसकी एचवी क्या यूज़ की गई है। देन आफ्टर चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएंगे। आइएगा तो वन बाई वन सेंटेंस की बात करें हम तो सबसे पहले इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशन में हम पढ़ते हैं। और अगर टेंस की बात करें हम लोग तो आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में अगर इनकी कंडीशन अप्लाई करें तो कुछ इन वर्डों से हम लोग इनकी वेरिफिकेशन करते हैं कि हिंदी में स्टेटमेंट किस तरीके से होते हैं। सेम कंडीशन आपकी इधर भी आपकी टेंस सेंटेंसेस की है। ताती थे और वॉवेल्स के रिगार्डेड, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, रहा रही रहे प्लस में टाइम, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दैट्स मीन इसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चलती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एचबी का। एचबी यानी कि अफर्मेटिव के दो स्टेटमेंट जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बनेंगे। सिंगुलर के लिए हमें क्या चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ में एस और ईएस लगाएं। एस और ईएस का भी कुछ रूल है जिसे हमें लगाने से पहले समझना चाहिए। जैसे आपको ध्यान रखना है कि ईएस कहाँ लगता है। तो ईएस जो है वो कहीं भी कोई वर्ड के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, टी एच हो, सी एच हो, डबल एस हो या एस एच हो, जेड भी हमारा काउंट किया जाता है। तो इन लेटर्स के बाद में हम ई एस का यूज करते हैं। बाकी के बचे हुए शब्दों के साथ हम लोग नॉर्मली एस का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अफर्मेटिव के सिंगुलर का स्टेटमेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस होगा और प्लूरल फॉर्म में हम लोग देखेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार देखा गया है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें सभी में वर्ब के साथ एस और एस यूज कर देते हैं। इसकी वजह से सेंटेंसेस हमेशा गलत हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज में, अफर्मेटिव के सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होने वाली है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज होने वाली है। बिकॉज आगे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी ना डू और डज जो है, डज के साथ ई एस यूज किया जा रहा है। तो ई एस जो लग गया है तो उसके बाद हम लोग कहीं भी फिर वर्ब के साथ में क्या नहीं लगाने वाले हैं, मतलब एस और एस का यूज नहीं करने वाले हैं। तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज लेके चलेंगे। तो एच बी अफर्मेटिव की क्लियर हुई। उसके बाद नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम लोग जो एच बी यूज करेंगे वो करेंगे डू और डज। डू का जो यूज जो होगा वो होगा प्लूरल के लिए और डज का जो यूज होगा वो होगा सिंगुलर के लिए। इसके बाद में ओवरऑल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं हम लोग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डेड चीजें जो होंगी वो ये होंगी। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की तो पास्ट इंडेफिनिट की जो एच बी है, ओवरऑल एच बी हम जो यूज कर वर्ब जो यूज करते हैं वो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना ही लगना है। ओके, जैसे अफर्मेटिव है तो आप डायरेक्टली उसका यूज कर लेंगे। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम लोग उसको डिड के रूप में यूज करेंगे। बिकॉज जो डिड है डू की सेकंड फॉर्म होती है, डू डिड डन। तो जो डिड है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, ये हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं। तो अब उसके बाद में हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कि अगर अफर्मेटिव है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट यूज करेंगे, उसमें डिड का कोई रोल नहीं रहेगा। अगर हम नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म ना यूज करके डिड का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका नॉर्मल चार्ट जिसके रिगार्डेड आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में।
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की कंडीशन। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखने को मिलता है कि उसमें जो एच बी यूज की जाती है वो की जाती है बिल और सेल, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। बिल और सेल का भी एक ग्रामिकल रूल है। शेल को जो हम लोग यूज करते हैं वो आई और वी के साथ यूज करते हैं। नॉर्मली इसका यूज जो होता है वो आई और वी के साथ होता है ग्रामिकली कंडीशन में। आजकल देखने को मिलता है कि सभी जगह हम लोग विल का यूज कर रहे हैं, वो बोलने में सही लगता है, लिखने में हमारा आई के साथ, आई और वी के साथ सेल का यूज होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एच वी यूज हो रही होती है वो होती है इज आर एम, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज आपको और ओवरऑल समझ लेनी चाहिए कि आप देख पा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, और कोई भी परफेक्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर आप थर्ड फॉर्म ही यूज करने वाले हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि दो फॉर्म हमारी पहले ही यूज हो चुकी हैं, तो बाकी के जो स्टेटमेंट होंगे उन सब में आपकी कौन सी फॉर्म यूज होने वाली है? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बस थोड़ी सी कंडीशनल बिहाफ पर। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो हर एक फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का फॉर्म यूज होगा, हम लोग उसमें सभी में आईएनजी का यूज करते हुए दिखाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाएगी और उसके साथ आईएनजी यूज करेंगे। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो विल बी या सेल बी का यूज होगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। अगर हम बात करें परफेक्ट की तो परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज होगा। हैज आपका सिंगुलर के लिए यूज होगा और हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा, और वर्ब की आपको हमने बता ही दिया है कि थर्ड फॉर्म यूज होनी ही होनी है। फिर बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट की, तो इसमें एच बी जो यूज होगी वो हैड यूज होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये हैड जो है वो सिंगुलर में भी यूज होना है और आपके प्लूरल में भी यूज होना है। एच बी अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो इसमें विल हैव या शैल हैव का यूज होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। इधर अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इसमें आपने हिंदी में तो देख ही लिया था, रहा रही रहे प्लस टाइम का यूज होता है। टाइम में ध्यान रखना है कि इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। परफेक्ट टाइम होता है तो सिंस यूज करते हैं, और इन आपका इंडेफिनिट टाइम होता है तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम का रिगार्डिंग। तो यहाँ एच बी जो यूज हो रही है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए तो वो हैज बीन और हैव बीन यूज होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे, और हम लोग टाइम में सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस कब लग रहा है? जब डेफिनेट टाइम हो, जैसे कि सुबह से कार्य कर रहा था, सुबह से कार्य कर रहा है, तो सुबह यानी कि परफेक्ट है, सुबह इस आपको पता ही है कब निकलने वाली है। या फिर आपके डेट फिक्स कर दी जाए या डे फिक्स कर दिया जाए कि सोमवार से मंगलवार से, इस तरीके से। तो जो भी काम निश्चित है उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, डेफिनेट है उसके लिए, और इनडेफिनेट के लिए आप फॉर का यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इसमें हैड बीन एज एच बी यूज की जाएगी और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी, और टाइम तो आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। उसमें अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो एच बी जो यूज होगी वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करेंगे हम, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करने वाले हैं, और टाइम आपका सिंस और फॉर के लिए होगा। अगर हम लोग आगे देखें तो इसके रिगार्डेड कुछ चीजें और भी हैं। अब हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, आपके नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपके प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और आर्टिकल को भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ही मानते थे, लेकिन अब कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि आर्टिकल को हटा के दिखाया जाता है, तो हम लोग उसके रिगार्डेड आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम लोग इन चैप्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे आपको और उनके बारे में हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके बारे में हम लोग शो ऑफ करने वाले हैं, तो आप हम लोगों से जुड़े रहें